स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला एक बार नए वीडियो के साथ, जिसका नाम मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी में हम लोग बात करेंगे मे, माइट और माइट हैव टू। आज हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा माइट हैव टू, क्योंकि मे और माइट को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन माइट हैव टू का प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इसके बारे में जानना है। जानने के लिए लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। अब बात यहाँ पर मैं करूंगा, माइट हैव टू का जो यूज होता है वो हमेशा लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना को दिखाने के लिए होता है। और इसका जो एक वर्ड मैं लिखे दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, जिसका मतलब होता है परहैप्स। परहैप्स का अर्थ जो होता है हिंदी में शायद होता है। अब शायद जैसे ही लगता है इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो पॉसिबिलिटी भी कई तरह की होती है, यानी दो तरह की। एक ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, एक कम पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे? कम पॉसिबिलिटी की। तो जब कम पॉसिबिलिटी की बात होगी तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? माइट हैव टू। और एक सबसे बड़ी बात कि इसकी जो हिंदी होती है वो पढ़ सकता है, इसका सेंस देती है। ठीक है, क्या देती है? पढ़ सकता है या पढ़ सकती है या पढ़ सकते हैं। तो यानी जो माइट हैव टू की हिंदी जो होती है वो होती है पढ़ सकता है। ठीक है, अब जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, तुम्हें उसके पास बैठना पड़ सकता है, तुम्हें उससे मिलना पड़ सकता है, तुम्हें उसे देखना पड़ सकता है, तुम्हें उसके साथ घूमने जाना पड़ सकता है, तुम्हें उसके साथ बैठकर मूवी देखना पड़ सकता है। यानी माइट हैव टू का जो यूज है वो लेस, क्योंकि पढ़ सकता है, शायद की बात हो रही है, कंफर्म नहीं कि वहां जाना ही जाना है, या मुझे वहां जाना पड़ सकता है, यार मुझे वहां बैठना पड़ सकता है, मुझे उससे मिलना पड़ सकता है। तो जब बात यहाँ पर पढ़ सकता है और शायद जैसा शब्द लगा हो तो और अच्छा है, नहीं लगा तब भी आपको पढ़ सकता है शब्द याद रखना है। पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। तो माइट हैव टू का जो यूज होता है वो कुछ इसी कंडीशन में लेस पॉसिबिलिटी यानी शायद के लिए यहाँ पर होता है। और इसकी हिंदी जो होती है वो पढ़ सकता है होती है। ठीक है, अब एक सेंटेंस जैसे इसका देखें हम तो क्लियर हो जाता है आपको कि वो सेंटेंस होगा क्या। तो इतना ही आपको याद रखना है। जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, पढ़ सकता है। और एक चीज तो मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताई थी कि जब भी टू आएगा तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। अब देखिए सेंटेंस है कि तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, यानी कंफर्म नहीं है कि जाना ही है, यानी जाना पड़ सकता है। तो जब जाना पड़ सकता है का सेंस होगा तो मेरे भाई क्या करोगे? तुरंत इसको बना डालो कि यू माइट हैव टू, यू माइट हैव टू। और टू के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद कहाँ जाना है? तो देयर में जाना है, यानी वहां जाना है। तो यू माइट हैव टू गो देयर, यानी तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा है कि उसे वहां बैठना पड़ सकता है, उसे वहां बैठना पड़ सकता है। अब यहाँ पर कंफर्म तो नहीं कि जरूरी है बैठना ही है, लेकिन हाँ, या उसे वहां बैठना पड़ सकती है, कुछ भी। तो आप यहाँ पर लिखें कि सी माइट हैव टू, सी माइट हैव टू सिट। और फिर वहां के लिए क्या लिखोगे? देयर। कोई भी प्लेस हो सकता है, स्टेशन हो सकता है, बस अड्डा हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोचिंग हो सकता है, एग्जाम हॉल हो सकता है। तो यानी आप समझ गए होंगे कि जब भी पढ़ सकता है का सेंस होगा देन वी हैव टू यूज माइट हैव टू फॉर शोइंग लेस पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ शायद लिख दूं कि शायद तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, या शायद उसे वहां बैठना पड़ सकता है। तो जब भी शायद के साथ पढ़ सकता है शब्द आएगा, आपको क्या लिखना है? आपको कुछ ऐसा ही लिखना रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं एक दो सेंटेंस के लिए और। ठीक है, एक दो सेंटेंस और देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको यूज में करना है। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे तुम्हें क्लास में बोलना पड़ सकता है, तुम्हें क्लास में बोलना पड़ सकता है। अब ये देखिए आपके सामने सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद की बात तो हो रही, यानी शायद शब्द यहाँ पर क्या है? छिपा हुआ है। तो यू माइट हैव टू, ठीक है, स्पीक इन क्लास। ठीक है, तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ सकती है, तुम्हें उससे बोलना पड़ सकता है,
तुम्हें उससे पैसे लेने पड़ सकते हैं। तो तमाम तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं जो आपके सामने ऐसा वर्ड लेके आएंगे, यू हैव टू यूज माइट हैव टू फॉर शोइंग लेस पॉसिबिलिटी। आई होप आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस और इंग्लिश में सीधे बना के देख लेते हैं, जैसे कि यू, या मैं यहां पर बोलूं कि सी माइट हैव टू फेस हिम और हर, यानी उसे उसका सामना करना पड़ सकता है, यानी डर रहा है लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार है, तो उसे उसका सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आए कि आपको यही काम करना है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे माइट की ओर। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में माइट का क्या मतलब होता है। अब देखते हैं माइट के बारे में। माइट का जो वर्ड है ये मे की पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर पास्ट से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं है। माइट का जो यूज होता है वो भी सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में होता है। इसका जो यूज होता है वो भी लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के लिए ही किया जाता है। अब देखिए, कम संभावना और अधिक संभावना का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे इंडिया, मान लीजिए उसको एक बॉल में 6 रन चाहिए, तो या एक बॉल में 4 रन चाहिए, या एक बॉल में 8 रन चाहिए, तो वो क्या हो सकता है, या तो व्हाइट बॉल हो जाए या तो नो बॉल हो जाए, तब वो जीत सकती है। यानी उसके जीतने की जो संभावना है वो लेस है। लेकिन एक बॉल में 3 रन चाहिए तो वहां पर संभावना स्ट्रांग है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि 4 रन मारा जा सकता है, लेकिन एक बॉल में 8 रन नहीं मारे जा सकते। तो यही पे हम लेस और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि माइट का जो यूज होता है वो सकता है या सकती है या सकते हैं के सेंस में होता है, लेस पॉसिबिलिटी होती है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी हिंदी होती है उसमें कुछ निकलने वाला जो भाव होगा वो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सीधे सीधे पॉसिबिलिटी को ही मैंने यहाँ हिंदी में बताया। पॉसिबिलिटी क्या होती है, द थिंग विच इज नॉट कंफर्म, वो चीज जो कंफर्म नहीं होती वही पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसा हो सकता है का सेंस होगा, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। देखिए, जैसे इट में रेन टुडे हम लोग जरूर लिखते हैं, इट में रेन टुडे लिखते हैं, लेकिन इट माइट रेन टुडे भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि मान लीजिए बादल नहीं दिख रहे हैं फिर भी लग रहा है कि क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है, तो वो संभावना कम है। लेकिन पूरा बादल घेरे हुए हैं, एकदम बादल, आसमान काला हो चुका है, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। लेकिन जब बारिश होने की कम संभावना होगी तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं, यानी जब कम संभावना की बात हो जाए तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं कि हिज वाइफ, ठीक है, माइट, हिज वाइफ माइट कम एनी टाइम। ठीक है, हिज वाइफ माइट कम एनी टाइम, यानी उसकी वाइफ किसी भी समय आ सकती है। अब यहाँ पर वो बंदा बोलते समय, देखिए बोलते समय हम जो कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लेस और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बातें किया करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो भी मन में आया तभी कर दें। यानी यहाँ पर बात ये कि उसकी वाइफ आज किसी भी समय आ सकती है, तो इसका मतलब है कि वो जो सब्जेक्ट है वो उस चीज को अच्छे से जानता है कि उसके आने की कितनी संभावना है और कितनी संभावना नहीं है। अगर वो चल दी होगी 1-2 किलोमीटर गई होगी तो वो वापस आ सकती है, वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो कानपुर में है और इलाहाबाद आने की बात हो रही तो वो एक लेस पॉसिबिलिटी है। तो वहां पर आप समझ गए होंगे कि हिज वाइफ माइट कम एनी टाइम, यानी ये एक लेस पॉसिबिलिटी है। तो जब लेस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो माइट का यूज करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और कि सी माइट पास इन हर एग्जाम, सी माइट पास इन हर एग्जाम, वह अपने एग्जाम में पास हो सकती है। यानी पढ़ने लिखने में एकदम गोबर है, कुछ आता जाता है नहीं, फिर भी उसने एग्जाम दिया और कुछ ऐसा बन गया वो माहौल कि वो बोल सके, कोई आदमी बोल सकता है कि हाँ पास हो सकती है। यानी किसी चीज के बारे में कंफर्मेशन नहीं हो तो वहां पर क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी तो, यानी उसके पास होने की संभावना बहुत कम है। अगर अच्छा पेपर गया है, जैसे लड़के ही बोलते हैं यार पास हो जाए ना हो पता नहीं, तो पास हो जाए ना हो वही एक कंडीशन यहाँ पर है कि कम संभावना है तो माइट का यूज करेंगे, अधिक संभावना है
तो हम मे का यूज करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पे क्या करना है। ठीक है, जैसे यू माइट, ठीक, यू माइट टेक हिम मनी, यानी तुम उससे पैसे ले सकते हो। ले तो सकते हो, लेकिन ये संभावना क्या है, ये संभावना कम है कि वो तुम्हें पैसे दे देगा। ये संभावना कम है कि वो तुम्हें पैसे दे देगा। तो यहाँ पर आप समझ गए क्या कहना चाहता हूं कि जब संभावना अधिक हो, प्रबल हो, स्ट्रांग हो, तो मे का यूज करते हैं। जब संभावना लेस हो, यानी हो सकता है कि मिले या ना मिले, या जैसे कोई भी लड़की है, फोन में बात हुई, आ सकती है, नहीं आ सकती, तो आप समझ जाए, समझदार तो है ही क्या बहुत ज्यादा। ठीक, तो यू माइट टेक हिम मनी, यानी तुम उससे पैसे ले सकते हो। लेकिन माइट का यूज जैसे हुआ तो पॉसिबिलिटी बहुत कम, बहुत कंजूस आदमी 1 रुपया नहीं देगा, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और क्लियर होता है। मे के बारे में बात करते हैं कि मे का यूज कहाँ होता है। देखिए, मे की बात करते हैं तो मे का यूज भी सकता है के सेंस में होता है, लेकिन इसको यूज करने की कुछ अलग अलग कंडीशन होती है। अलग अलग कंडीशन देखिए सबकी थी। वहां पर हमने मैं माइट हैव देखा, तो वहां पर क्या हो रहा था, लेस पॉसिबिलिटी हो रही थी। उसके अलावा उसमें परहैप्स शब्द का यूज हमने किया, यहाँ पर माइट का यूज हमने किया, तो उसमें भी लेस पॉसिबिलिटी थी, उसमें पूरी तरह से लेस पॉसिबिलिटी की बात हुई। यहाँ पर मे की जब बात करते हैं तो मे का जो यूज होता है वो 3-4 कंडीशन पे होता है। पहली कंडीशन है पर्पस, यानी जब उद्देश्य शो होना है तो वहां पर हम मे का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं YouTube पे आता हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है, आपको पढ़ाना। ठीक है, आप स्कूल जाते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, पढ़ना। आप एग्जाम देते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, आपको पास होना है ना। तो यहाँ पर बात यही है कि इसका पर्पस जब शो होगा या पर्पस शो होने की बात होगी, तब हम मे का ही यूज करते हैं और कोई दूसरा शब्द नहीं आता। अब जैसे इसकी बात हम लोग करें तो जैसे हमने पर्पस की बात की, तो देखा जाए सेंटेंस कि ही, ठीक, ही, या मैं ही ना लिख के यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखूं, आई टीच हिम इंग्लिश। ठीक है, आई टीच हिम इंग्लिश सो दैट। देखिए, सो और दैट का जो मतलब होता है वो ताकि के सेंस में होता है। और अगर आपने एडवर्बल फ्रेज पढ़ा होगा सिंथेसिस, तो आपने देखा होगा, है ना, एडवर्ब ऑफ पर्पस के लिए सो दैट का यूज करते हैं। तो आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ ताकि। अब ताकि क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि क्या हो जाए, ही। ठीक है, ही मे पास इन एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूं ताकि वह क्या हो सके, अपने एग्जाम में पास हो सके। एक सेंटेंस और देखिए जिससे और क्लियर हो जाए कि ही स्टडी इन द नाइट, एट द नाइट भी कहते हैं, स्टडी इन द नाइट, यानी वो रात में पढ़ता है। ठीक है, या यहाँ पर आई स्टडी इन द नाइट, मैं रात में पढ़ता हूं, सो दैट, ताकि क्या हो सके, आई मे लर्न माई लेसन, आई मे लर्न माई लेसन, है ना। ठीक है, यानी मैं रात में पढ़ता हूं ताकि मैं लेसन को याद कर सकूं। तो जब पर्पस की बात हो, उद्देश्य की बात हो, तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि ये सो दैट जो आया है वो एक कंजंक्शन की तरह आया है, और इसके पहले जो टेंस हो, जो भी सेंटेंस हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन जब इसके बाद सो दैट की बात करेंगे तो हमेशा हम सो दैट के साथ जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा होगा तो माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम बात किसकी कर रहे हैं, मे की। देन वी कैन यूज हियर मे एज अ हेल्पिंग वर्ब टू शो पर्पस। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो चाहे जो भी, मैं वहां जाता हूं ताकि उससे मिल सकूं। एक सेंटेंस जैसे मैं लिख दूं कि आई या यू गो देयर, तुम वहां जाते हो, सो दैट यू, ठीक है, मे मीट हर, ताकि इससे क्या हो सके, तुम मिल सको। तो यहां पर जब भी ताकि का सेंस होगा तो हम क्या यूज करते हैं,
पर्पस की ही बात करते हैं, इसके अलावा और कोई सेंस नहीं होता है। अब आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके अलावा और क्या कंडीशन होती है जिसपे क्या हो सकता है, बातें होती है। तो दूसरी हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर, दूसरी कंडीशन इसकी कुछ और अलग ही है। देखते हैं क्या कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है इसमें कि, ठीक है, परमिशन के लिए, या मैं इससे पहले लिख दूं कि जब बातें विश, ठीक है, कर्ज और ब्लेसिंग्स, है ना, ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद देना। यानी जब बात इच्छा, है ना, विश का मतलब क्या होता है, इच्छा, कर्ज मीन्स होता है शाप या श्राप देना, और ब्लेसिंग मीन्स का होता है आशीर्वाद, है ना, ठीक है। जब ये सेंस होगा तब भी हम क्या यूज करते हैं, मे का ही तो यूज करते हैं। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होगा। अब जैसे विशेष को शो करने के लिए अगर मैं बात करूं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए मे का यूज यहाँ पर शुरू में हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि मे यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। मे का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता। लेकिन मे का यूज हम इच्छा को प्रकट करने के लिए भी होता है। तो विश, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू ऑलवेज हैप्पी, मे यू पास इन योर एग्जाम। तो विश की बात हुई तो भी यहाँ भी यूज करेंगे। उसके अलावा बात यहाँ पर अगर हम कर्ज की करते हैं, कर्ज में श्राप होता है, तो जैसे हमने कहा कि मे यू डाई, मे यू डाई, तुम मर जाओ, तुम फेल हो जाओ, तुम दुखी रहो, तुम कहीं चले जाओ, मर जाओ, नरक में चले जाओ, ठीक है। तो मे यू गो टू हेल, मे यू डाई, यहाँ पर भी मे क्या है, इच्छा का प्रकट करने के लिए है। अगला वर्ड है हमारा जिसका नाम है ब्लेसिंग्स, ठीक है, अगला वर्ड है ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स में भी यहाँ पर वही चीज है कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग है। तो विश, कर्ज और ब्लेसिंग तीनों के साथ, तीनों आपने देख लिया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको कैसे इसका यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी एक कंडीशन होती है, उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या कंडीशन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ और भी वर्ड होते हैं जो छिपे हुए हैं, उसका जो मतलब होता है वो भी देख लिया जाए, ठीक है। तो अगला वर्ड है हमारा परमिशन, ठीक है, परमिशन। परमिशन मीन्स क्या होता है, अनुमति। जब भी अनुमति लेने का भाव प्रकट हो तब भी हम क्या यूज करते हैं, मे का ही यूज करते हैं। जैसे आप खूब बार, कई बार आपने अपने स्कूल कॉलेज में अपने टीचर से कहा होगा कि मैम, यस सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, या जहां भी जाना चाहते हैं, है ना, ये अनुमति ही तो आप ले रहे हैं, है ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये आप अनुमति ही ले रहे हैं। एक और देखते हैं कि मे आई यूज योर पेन, है ना, ठीक है, क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूं, ये भी आप अनुमति ही ले रहे हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं कि मे आई कम इन, जो तुम लोग हमेशा जिंदगी बीती जा रही इसी पे, ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक सेंटेंस और है कि मे आई या मे यू सिट हियर, किसी से तुमने पूछा कि, या मैं कहूं कि क्या तुम यहाँ बैठ सकते हो किसी भी कारण से। अब देखो यहाँ पर आई का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि परमिशन मैं ले रहा हूं, इसकी डिमांड किसकी, परमिशन की डिमांड कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो जब परमिशन देने का सेंस होता है तो वहां पर कैन का यूज मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। यहाँ परमिशन लेने की बात हो रही है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, मे का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और एक कंडीशन होती है जहां पर हम क्या यूज करते हैं, इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं। तो उन कंडीशन को भी देख लेते हैं कि आखिर और क्या क्या कंडीशन होती है जो मे के लिए यूज होती है। तो एक और कंडीशन है जिसका नाम है पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक और कंडीशन है जिसका नाम है पॉसिबिलिटी, ठीक है, संभावना को प्रकट करने के लिए। अब पॉसिबिलिटी भी कैसी होगी, तो भैया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर किसकी बात करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। याद रखना है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होता है, उससे भी लेस पॉसिबिलिटी प्लस शायद या पर्पस परहैप्स लगाने के लिए माइट हैव टू का यूज होता है। और पॉसिबिलिटी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। जैसे इट मे, इट, ठीक है, इट
में, ठीक, इट में रेन टुडे। देखिए माइट भी यूज किया था हमने, तो माइट का जो सेंटेंस था वो कैसा था कि वो कम पॉसिबिलिटी के लिए था, लेकिन यहां पर क्या है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इंडिया में विन दिस मैच। ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि भारत मैच जीत सकता है। एक और कंडीशन देखिए, सी में कम इन टाइम, वह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की वो समय से आ सकता है। एक और कंडीशन देखिए, ठीक है, कि हिज वाइफ कम इन हिज वाइफ में, ठीक है, कम इन एनी टाइम। ठीक है, उसकी वहां पर हमने माइट का यूज किया था, लेकिन यहां पर हिज वाइफ क्यों कर रहे हैं, मे का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसकी वाइफ आ सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो जो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही करनी है, हमें यही समझानी है या समझनी थी, वो हमने देख लिया, पढ़ लिया। और कमेंट करके जरूर बताना कि सर वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, तो भी बताना, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, मैं आपको और क्लियर कर सकूं और एक नया वीडियो बना सकूं, या जिस वीडियो की आपको डिमांड है वो बताइए, वो टॉपिक पर वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझा सकूं। माई ओनली टारगेट इज मेक टू अंडरस्टैंड, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए कल। ठीक है, थैंक यू।